नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 प्रथम इकाई के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की ओर। उपनिषदों में योग, ज्ञान या विद्या की परंपरा एवं विकास क्रम में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस विद्या के बीज में वेद की अथाह राशि विद्यमान है, वे आगे के ग्रंथों में विशेषतः उपनिषद में विकास को प्राप्त हुए। अतः अनेक बार यह भ्रम होने लगता है कि ज्ञान का मूल उद्गम उपनिषद है। उपनिषद ब्रह्म ज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ विशेष हैं। संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः वेद का कर्म कांड भाग ही आता है, जबकि उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है और यह माना है कि ज्ञान में कर्म समाहित है। वेदों का अंतिम भाग होने से वेदांत नाम से वर्णित किया जाता है। उपनिषदों में ही वेद का सार तत्व और प्रधान उद्देश्य निहित है। उपनिषदों का उद्देश्य मनुष्य की चरम मुक्ति, ज्ञान की परिपूर्णता और सत्य का साक्षात्कार करना है। उपनिषदों में योग विद्या का अत्यधिक विस्तार रूप से वर्णन होने के कारण योग के मूल स्रोत के रूप में उपनिषद ही माने जाते हैं। किसी न किसी रूप में सब उपनिषदों में योग का निरूपण किया गया है। सभी उपनिषदों में योग की प्रधानता मानी गई है। योग को मुक्ति प्राप्ति का, ज्ञान व पराभक्ति के समान ही साधन माना गया है। उपनिषदों में अनेक जगह योग का प्रसंगवश उल्लेख हुआ है। श्वेताश्वर उपनिषद में योगी के लिए कौन सा स्थान योग अभ्यास के लिए उत्तम है बताया गया है। उसके अनुसार योगी को समतल, शुद्ध, अग्नि, कंकड़ से रहित स्थान होना चाहिए। जल और आश्रम के अनुकूल, नेत्र को पीड़ा न देने वाली गुफा आदि स्थान में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। कठोप उपनिषद, तैत्तिरीय, छंदोग्य इत्यादि उपनिषद में योग क्रियाओं का वर्णन है। महर्षि बादरायण के ब्रह्म सूत्र के 33 अध्याय में आसन ध्यान आदि का वर्णन प्राप्त होता है। निर्वाणोपनिषद के अनुसार योगेन सदानंद स्वरूप दर्शनम, अर्थात मन, प्राण तथा इंद्रियां जब शांत एवं निश्चल हो जाएं, तब निश्चित ही उस व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप की, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है और यही योग है। महोपनिषद के अनुसार मन को शांत करने के लिए अन्यंत्र उपाय किए जाते हैं। शारीरिक व मानसिक दोनों का अंतर्भाव योग में किया जा सकता है। कठोप उपनिषद में हृदय से निकलने वाली नाड़ियों की संख्या 101 बताई है और उसमें से एक नाड़ी जो मस्तिष्क की ओर जाती है। जो साधक अपने प्राण ऊपर तक ले जाते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यह सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख है। इस नाड़ी के ऊपर प्राण ले जाने का अर्थ यह हो सकता है कि श्रुति काल में भी कुंडलिनी शक्ति तथा उसके जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का अनुभव रखने वाले ऋषि मुनि हुआ करते थे। मस्तिष्क में प्राण ले जाकर उसके आत्मदर्शन करने का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्म इंद्रियों से, चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियों से और मन बुद्धि रूपी अंतःकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इन सब की पहुँच से परे है। परंतु वह है अवश्य
और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वालों को वह अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है। अतः मंत्रों में बताई गई रीति के अनुसार इंद्रिय, मन आदि सबको योग अभ्यास के द्वारा रोक कर वह अवश्य और साधक को मिलता है। ऐसे दृढ़तम निश्चय से निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए परम उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात पर दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य है और वे साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्व निरंतर उसका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। आदि शंकराचार्य ने अपने भाषण में सुषुम्ना नाड़ी को स्वरूप प्राप्ति का द्वार कहा है। मुंडोक उपनिषद में हृदय ग्रंथि को खोलने की परिभाषा में मुक्ति या आत्मदर्शन की उस स्थिति को संन्यास योग व श्वेताश्वरोपनिषद में ध्यान योग का प्रयोग किया गया है। श्वेताश्वरोपनिषद में योग का और उसकी क्रियाओं का और फल का विवेचन किया गया है, जिससे प्राणायाम की विधि, नाड़ियों का वर्णन, ध्यान के उपयुक्त स्थान आदि का वर्णन मिलता है। अमृत नादोपनिषद में योग को वर्णित करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार स्वर्ण आदि धातुओं का मल तपाने से दूर होता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दोष प्राणायाम से दूर होता है। योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है कि आसन से रोगों का नाश होता है और प्राणायाम से पापों का नाश होता है। योगी के मन में विकार प्रत्याहार से दूर हो जाते हैं, धारणा से मन में धैर्य आता है, समाधि के द्वारा अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति होती है। योग कुंडली योग उपनिषद में वर्णित है कि उज्जाई प्राणायाम से मस्तिष्क की उष्णता, गले का कफ और अनेक रोग दूर होते हैं। शीतली प्राणायाम से पित्त, ज्वर, तृष्णा या प्यास आदि का नाश होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर की अग्नि बढ़ती है और कुंडलिनी जागृत होती है। देह की अग्नि की वृद्धि होती है, नाड़ी और धातु संबंधी रोग दूर होते हैं। प्रश्नोपनिषद में प्राण तत्व का वर्णन किया गया है। प्राण किससे उत्पन्न होता है और कैसे आता है, कैसे रहता है, कैसे शरीर से बाहर निकलता है, कैसे बाह्य और आध्यात्मिक जगत को धारण करता है। मनुष्य की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति की रहस्यात्मक स्थिति क्या है, ब्रह्मरूप एवं ओम की उपासना का क्या महत्व है। इन प्रश्नों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तर इस उपनिषद में दिया गया है। मांडूक्य उपनिषद का संबंध अथर्ववेद की शाखाओं से बताया गया है। प्राचीन उपनिषद में यह छोटी उपनिषद है। इसमें एक ओर तो भूत, वर्तमान और भविष्य, वहीं दूसरी ओर आत्मा के साथ ब्रह्म के तादात्म्य को दिखाते हुए ब्रह्म के वाचक ओमकार के महत्व का प्रतिपादन किया है। शांडिल्य उपनिषद में अष्टांग योग का उल्लेख है। इसके अलावा इसमें कुंडलिनी, नाड़ी, प्राण, मुद्रा तथा कैवल्य प्राप्ति के उपायों को बताया गया है। योग शिखो उपनिषद में ज्ञान योग का वर्णन है, हठ योग का वर्णन है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हठ योग अभ्यास का मार्ग, जैसे नाड़ी शुद्धि, कुंडलिनी जागरण, विभिन्न प्रकार के कुंभक तथा बंध आदि का वर्णन है।
विभिन्न उपनिषदों में योग के महत्व को दर्शाया है, जिससे योग का दुर्लभ ज्ञान समाहित है, जिसमें मानव को प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का मार्ग बताया है और अनेक जगह दार्शनिक विचारधाराओं का भी समावेश किया गया है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा है कि प्राण, अपान, व्यान, समान व उदान ये सभी वायु प्राण ही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं जिनमें केवल योग का ही वर्णन है और उनका नाम योग उपनिषद ही है। ये संख्या में 21 हैं, जिन्हें योग राजोपनिषद अप्रकाशित है। इन योग उपनिषदों में चित्त, चक्र, नाड़ी, कुंडलिनी, इंद्रियों आदि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ब्रह्म ध्यान योग, प्रणवोपासना, ज्ञान योग तथा चित्त की चारों अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वेद के उच्चारण के नियमों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उनका संकेत मात्र किया गया है। इस मालूम होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्मा की रहस्य विद्या का जिज्ञासु होता था, वह इन नियमों को पहले से ही पूर्णतः जानने वाला होता था, अतः उसे सावधान करने के लिए संकेत मात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतों का भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को वैसे तो प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सावधानी के साथ शुद्ध बोलने का अभ्यास रखना चाहिए, पर यदि लौकिक शब्दों में नियम का पालन नहीं भी किया जा सके तो कम से कम वेद मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षा के नियम अनुसार होना चाहिए। क, ख आदि व्यंजन वर्णों और अ, आ आदि स्वर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। दंतय स के स्थान में तालव्य श या मूर्धस्य श का उच्चारण नहीं करना चाहिए। व के स्थान में ब का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अन्य वर्णों के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार बोलते समय किस वर्ण का किस जगह क्या भाव प्रकट करने के लिए उच्च स्वर में उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य स्वर में और किसका निम्न स्वर में उच्चारण करना उचित है, इस बात का भी पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वर में बोलना चाहिए। वेद मंत्रों के उच्चारण में उदात्त आदि स्वरों का ध्यान रखना और कहाँ कौन स्वर है इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों में स्वर भेद होने से उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध स्वर का उच्चारण करने वाले को अनिष्ट का भागी होना पड़ता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त इस प्रकार मात्राओं के भेदों को भी समझकर यथा योग्य उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ह्रस्व के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व उच्चारण करने में अर्थ का बहुत अंतर हो जाता है, जैसे सीता और सीता। बल का अर्थ है प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में उनकी ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना पड़ता है वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर के 5 और बाह्य के 11 भेद माने गए हैं। वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण या सामगान की रीति ही साम है, इसका भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण होना आवश्यक है। ओम इस परमेश्वर के नाम के प्रति मनुष्य की श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि ओम यह पर ब्रह्म
परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवत स्वरूप ही होता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओम अर्थात उस ब्रह्म का ही स्थूल रूप है। ओम यह अनुकृति अर्थात अनुमोदन का सूचक है, अर्थात जब किसी बात का अनुमोदन करना होता है तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर के नाम स्वरूप इस ओमकार का उच्चारण करके संकेत से उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं। दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं बोलते, यह बात प्रसिद्ध है। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार 3 बार शांति पद का उच्चारण करने का भाव यह है कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों का सर्वतः उपशमन हो जाए। भगवान शांति स्वरूप हैं, अतः उनके स्मरण से सब प्रकार की शांति निश्चित है। तैत्तिरीय उपनिषद में पंच कोशों का वर्णन किया गया है। अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदि का कारण है। अन्न पर सब कुछ निर्भर करता है, इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए यह सर्वोष्ट औषध रूप कहलाता है, क्योंकि इसी से प्राणियों का क्षुधाजन्य संताप दूर होता है। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं। प्रथम कोश अन्नमय कोश कहलाता है, जो स्थूल शरीर के रूप में रहता है। द्वितीय अनुवाक में इस दूसरे अंश में प्राणमय शरीर का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर से भिन्न उस स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर है, उसका नाम प्राणमय है। उस प्राणमय से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्यमय स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर इसके अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। यह प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है। तृतीय अनुवाक के इस पहले अंश में प्राण की महिमा का वर्णन करने वाली श्रुति का उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी हैं, वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं। प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों की आयु जीवन है। इसीलिए यह प्राण सर्वायुष कहलाता है। जो साधक यह प्राणियों की आयु है, इसीलिए यह उसका आयु जीवन कहलाता है। ये समझकर इस प्राण को ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि जो मनुष्य इस प्राण के तत्व को जान लेता है, वह अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीरधारी पुरुष का अंतरात्मा है, वही इस प्राणमय पुरुष का भी शरीरवर्ती अंतर्यामी आत्मा है। तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश में मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राणमय पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है, जिसका नाम है मनोमय। उस मनोमय में यह प्राणमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वह इस प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। यह मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है। प्राणमय पुरुष में अनुगत होने से ही यह मनोमय शरीर पुरुष के समान आकार वाला है। इसमें ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान की महिमा के साथ साथ अर्थांतर से उसके मनोमय शरीर की महिमा प्रकट की गई है। भाव यह है
कि परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप भूत परम आनंद है, वहाँ तक मन, वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय रूप मनोमय शरीर भी पहुँच नहीं है, परंतु ब्रह्म को पाने के लिए साधना करने वाले मनुष्य को यह ब्रह्म के पास पहुँचाने में विशेष सहायक है। चतुर्थ अनुवाक के दूसरे अंश में विज्ञानमय पुरुष का अर्थात विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताई हुई मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वह अन्य है, वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात बुद्धि रूपी गुफा में निवास करने वाला और उससे तादाकार सा बना हुआ जीवात्मा। इससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात वह इस मनोमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और मनोमय शरीर अपने पहले वाले प्राणमय और अन्यमय में व्याप्त है। अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीर में व्याप्त है। गीता में भी कहा गया है कि जीवात्मा रूपी क्षेत्र शरीर रूपी क्षेत्र में सर्वत्र स्थित है। वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है। उस मनोमय पुरुष में व्याप्त होने से ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। यह विज्ञान अर्थात बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यज्ञों का अर्थात शुभ कर्म रूप पुण्यों का विस्तार करता है और यही अन्याय लौकिक कर्मों का भी विस्तार करता है। अर्थात जीवात्मा से ही संपूर्ण कर्मों को प्रेरणा मिलती है और संपूर्ण इंद्रियां और मन रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में इस विज्ञान में जीवात्मा की ही सेवा करते हैं, अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा इसी को सुख पहुंचाते हैं। यदि कोई साधक इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझता है और यदि वह उस धारणा से कभी च्युत नहीं होता अर्थात उस धारणा से भूल नहीं करता या शरीर आदि में स्थित एक देशीय एवं बद्ध स्वरूप ब्रह्म का अभिमान नहीं कर लेता, तो वह अनेक जन्मों के संचित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त दिव्य लोकों भोगों का अनुभव करता है। पंचम अनुवाक के इस दूसरे अंश में आनंदमय परम पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंश में कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न उसके भी भीतर रहने वाला एक दूसरी आत्मा है, वह है आनंदमय परमात्मा। इससे यह विज्ञानमय पुरुष में व्याप्त है अर्थात वह इसमें भी परिपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी परमात्मा को जीवात्मा रूप शरीर का शासन करने वाला और उसकी अंतरात्मा बताया गया है। वे ही वास्तव में समस्त पुरुषों से उत्तम होने के कारण पुरुष शब्द से अभिधेय हैं। वे विज्ञानमय पुरुष के समान आकार वाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुष में व्याप्त होने के कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। विज्ञानमय का अर्थ जीवात्मा और आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिए। यह बात ब्रह्मसूत्र में युक्तियों तथा श्रुतियों के प्रमाण द्वारा सिद्ध की गई है। अभी हमने चर्चा की आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की। हमारा योग के इतिहास का क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे मेरे डॉक्टर रचना जैन के साथ योग के इतिहास के आगे के पन्नों की। योग के इतिहास का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे साथ अगले वीडियो तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे सभी वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।